नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। जब प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हुए देश को 2047 का विकसित भारत का सपना दिखा रहे थे और बार बार इस बात को बता रहे थे कि सबका साथ सबका विकास कैसा करने में वो लगे हुए हैं, और विपक्ष पे बार बार कटाक्ष कर रहे थे कि विपक्ष परिवारवाद ही नहीं चलाता, विपक्ष कहीं ना कहीं ऐसे काम करता है, ऐसा नरेशन करता है कि जहां देश टूटने के कगार पे है। लेकिन जब प्रधानमंत्री ये देश को संबोधित कर रहे थे तब एक रिपोर्ट रिलीज हुई और उस रिपोर्ट ने सीधा हिट किया प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य, वो क्या बोलते हैं और उनके करनी और कथनी में कितना फर्क है, ये वो रिपोर्ट दिखा देती है। ये रिपोर्ट जो है वो ये ह्यूमन राइट्स वॉच करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, HRW, ह्यूमन राइट्स वॉच। इसकी रिपोर्ट जो है वो 2024 के चुनाव के भाषणों का विश्लेषण है और उन्होंने प्रधानमंत्री के कुल चुनाव जब अनाउंस हुए, आचार संहिता लग गई, आदर्श आचार संहिता, तब प्रधानमंत्री के उसके बाद 173 भाषणों का विश्लेषण किया। उनके अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार 173 भाषणों में से 110 भाषण ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम विरोधी और अल्पसंख्यकों के विरोधी टिप्पणियां की गई है। ये भाषण खासकर गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों में दिए गए थे। रिपोर्ट ये कहती है कि राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करने के लिए इस्लामोफोबिया टिप्पणी की। इस्लामी फोबिक टिप्पणी मतलब मुस्लिम समाज का डर दिखाने वाली टिप्पणियां, जिस दुष्प्रचार से बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के बीच डर पैदा किया। और इसकी परिणति क्या हुई? ये रिपोर्ट कहती है इसकी परिणति चुनाव के बाद अल्पसंख्यकों पे करीब करीब 28 हमले हुए, उसमें 12 मुस्लिम पुरुष और 1 ईसाई महिला की मृत्यु हुई। फिर यह रिपोर्ट चुनाव आयोग पे आती है। वो कहती है कि चुनाव आयोग पूर्ण रूप से असफल रहा। यह पता करने में, मतलब जो जिस मजबूती से दिशा निर्देशक देने चाहिए थे और जो दिशा निर्देश उन्होंने दिए थे चुनाव के समय, उसका सरेआम उल्लंघन हो रहा था। लेकिन आयोग प्रधानमंत्री का नाम लेने से डर रहा था। प्रधानमंत्री के नाम लिए बगैर खानापूर्ति के नाम पर आयोग ने भाजपा के अध्यक्ष को एक पत्र लिखते हुए कहा कि आपके स्टार प्रचारकों को धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर भाषण देने से बचना चाहिए। आयोग ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने इस प्रकार के भाषणों को रोकने में पूर्ण रूप से चुनाव आयोग असफल रहा। जो HRW ह्यूमन राइट्स वॉच के एशिया डायरेक्टर है एलन पियर्सन, इन्हें कहा कि इन भाषणों से खासकर अल्पसंख्यक, जिसमें मुस्लिम ज़्यादा है, के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार किया गया और उस दुष्प्रचार और दुर्व्यवहार को एक नॉर्मल तरीके से, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा कि इस देश में यही होना है, इन लोगों के साथ एक नॉर्मल बना दिया। बीजेपी के अन्य नेता और प्रधानमंत्री भी मुसलमानी के बारे में स्पष्ट रूप से झूठे दावे किया करते थे और ये सारी भाषण रिकॉर्डेड है। इसका सबका विश्लेषण HRW ने करने के बाद ही इस निष्कर्ष पे पहुंची है। सिर्फ सरकार के कार्य ने, इस प्रकार के सरकार के जो कार्य है, इसने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के भारत में दायित्व का उल्लंघन किया है। जो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के जो कानून है, उसका खुलेआम उल्लंघन चुनाव के समय इन भाषणों में होता हुआ दिखाई दिया है। इससे चलते भेदभाव की नीति अपनाने से जो प्रभावित लोग हैं, उनको न्याय देने की अब जरूरत है, जो नहीं दिखाई देता। उन्होंने कहा बुलडोजर
बुलडोजर, इसकी परिभाषा उन्होंने ऐसी की कि सांप्रदायिक झड़पों या असहमति के लिए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ यह सामुदायिक सजा थी। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी बातों पे जब झड़प हो जाए या असहमति हो जाए, तो मुस्लिम लोगों के घर गिराए गए, उनकी मस्जिदें गिराई गई, बाकी स्ट्रक्चर गिराए गए और बुलडोजर का खुलेआम दुरुपयोग हुआ। आगे आयोग ने कहा कि अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हेमंत विश्व शर्मा, अनुराग ठाकुर ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने अपने भाषणों में चुनाव आयोग की आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए अल्पसंख्यकों के बारे में झूठ परोसना शुरू कर दिया। बाराबंकी का एक भाषण है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यदि इंडिया गठबंधन सरकार बनाती है तो फिर रामलला को फिर तंबू में जाना होगा और मंदिरों पे बुलडोजर चलेंगे। ये एक प्रकार का झूठ उगड़ा रहे थे। धार में उन्होंने कहा था कि खेलों में भी मुस्लिम लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी और क्रिकेट टीम कांग्रेस तय करेगी कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। ये ऐसे कई भाषणों के उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि खासकर चुनाव आयोग के होते हुए प्रधानमंत्री का ये कहना कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐसा है जहां हिंदुओं के गले का मंगलसूत्र खींच के मुसलमानों में बांटा जाएगा, आपकी भैंस खोल के मुसलमानों को दी जाएगी, आपके पास 2 फ्लैट है तो 1 फ्लैट मुसलमानों को दिया जाएगा। ये दुष्प्रचार लगातार प्रधानमंत्री करते रहे और चुनाव आयोग चुपचाप खड़ा रहा। ये सवाल चुनाव आयोग की दिशा निर्देशों का उल्लंघन ही नहीं, ये कहीं ना कहीं मानव अधिकारों का उल्लंघन भी है। इन्हीं, जो मैंने पहले कहा था, इसी 173 भाषणों में से 110 भाषणों की परिणति है कि चुनाव के बाद भी अल्पसंख्यकों पे हमले हुए और उसके बाद 12 मुस्लिम और 1 ईसाई महिला मारी गई। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक रिपोर्ट और खासकर ह्यूमन राइट्स को लेके जब पूरे विश्व में बाहर आती है तो फिर हमारे देश की क्या एक स्ट्रक्चर बनता होगा। हमारा देश क्या मात्र हिंदुओं का देश है? हमारे देश में यदि संविधान लागू है और संविधान की बात आज भी प्रधानमंत्री ने की कि संविधान के हिसाब से देश चलेगा, तो क्या संविधान में कब्रिस्तान और शमशान की बात है? क्या संविधान में हलाल और झटके की बात है? क्या संविधान में 20 और 80% की बात है? क्या संविधान में हिजाब की बात है? ये तमाम बातें जो है चुनाव के दौरान की जाती है, गोली मारो सालों को बोला जाता है। ये तमाम बातें होने के बाद भी चुनाव आयोग जिस हिसाब से चुपचाप खड़ा रहा, उससे ये भी समझ में आता कि चुनाव आयोग का दायित्व जो था वो करने में कहीं ना कहीं असफल रहा। चुनाव आयोग हो सकता है कि वहां जो आयुक्त बने राजीव कुमार जी, हो सकता है उनका सॉफ्ट कॉर्नर भाजपा के प्रति है, लेकिन प्रधानमंत्री, बाकी नेता की छोड़िए, प्रधानमंत्री तो कम से कम अभिभावक है देश के, वो देश के प्रधानमंत्री है, उन्हें तो कम से कम बोलते समय संयम रखना चाहिए, लेकिन वो संयम उन्होंने बिल्कुल नहीं रखा। और कहीं ना कहीं ये 110 भाषण जिस विश्लेषित करके आज जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट से और कोई नहीं, सीधे नरेंद्र मोदी डायरेक्ट हिट होते हुए दिखाई देते हैं। उनका आज जो कथन था लाल किले के प्राचीर से, वो झूठला साबित होता है, क्योंकि चुनाव के समय आपका चेहरा कुछ और होता है, लाल किले से आपका चेहरा कुछ और होता है, लेकिन आप जो बोलते हैं उसमें से 5% भी होगा तो भी इस देश में अमन चमन होगा, लेकिन जब आप वो बोलते हो उसके विपरीत आपका कार्य होता है। ये सबसे बड़ा दुखदायी काम है, जिसके वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट्स को, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उनके लिए ये चिंता का विषय है। भारत यदि किसी बड़े संस्थाओं के लिए चिंता का विषय बने, ये हमारे लिए बड़ी बेइज्जती है। भारत तो मददगार होता है, प्रधानमंत्री तो 2 देशों के बीच में फोन करके युद्ध रोकते हैं। जब वहां मारकाट रोक सकते हैं तो फिर क्या मणिपुर में रोक नहीं सकते? वहां भी तो अल्पसंख्यक आदिवासियों का ही झगड़ा था। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट ने इतनी बुरी तरह से हिट किया है कि आज प्रधानमंत्री का भाषण एक हास्यास्पद इवेंट साबित होता है इस रिपोर्ट के सामने।
आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।